हाय गाइस, दिस इज एकमल खान। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर देखने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024-25 में। ये बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है सेमेस्टर चेंज हो सकता है, किसी में सेकंड में हो सकता है, किसी में थर्ड में हो सकता है। लेकिन अगर थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है देन पेपर पैटर्न कुछ इसी तरीके से देखने को मिलने वाला है। एंड अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर होने वाला है तो बेसिकली आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, कम्युनिकेशन से ही पूछेंगे। कम्युनिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लिसनिंग के बारे में, उनके क्या बैरियर्स होते हैं, यही सब क्वेश्चन पुट आउट होते हैं एग्जाम में। तो बहरहाल अगर आपका ये है एंड फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर थर्ड सेमेस्टर में अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हो रहा है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। नोट सबसे पहले आपको पढ़ना है कि नोट में क्या लिखा गया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कह रहा है सभी क्वेश्चन को आपको कंपलसरी करना है। एंड जो पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, उनको आपको 100 वर्ड में करना है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे उनको 800 वर्ड में आपको करना है, ये बात का ध्यान रहे। एंड थर्ड जो है सभी जो मार्क हैं उनके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन के सामने, बस आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। कह रहा था आंसर द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन 15 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा था पहला नंबर का कि एज पर रोनाल्ड एल्डर और आपके जो जेन्यू एंड एल्मोर्ड है, इनके अकॉर्डिंग 4 टाइप की लिसनिंग किस तरीके की है ये आपको बताना है। लिसनिंग क्या होता है ये हमने जाना था कि लिसनिंग बेसिकली कम्युनिकेशन में कितना इफेक्टिव रोल प्ले करता है, कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो वो 2 वे प्रोसेस होता है, तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। उसके लिए सबसे मेजर है कि आपको चीज़ें सुनना आना चाहिए। आप इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे की बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली यही कम्युनिकेशन होता था। तो कह रहा है कि जो रोनाल्ड एल्डर है एंड जो जेन जो आपके एल्मोड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है किस तरीके के 4 टाइप के लिसनिंग होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट आर द प्रीजुडिक बैरियर्स। जो प्रीजुडिक बैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना था। ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर देकर जाएगा। इस क्वेश्चन को 100 वर्ड में करना था। 100 वर्ड मतलब 1 पेज में आपको इसको लिखना था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, उन पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देन इफेक्टिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये भी 3 नंबर का था एंड इसको भी वही आपको 1 पेज में लिखना था 100 वर्ड में। आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला है, 1 मिनट, हाँ, अगला जो क्वेश्चन था इसमें डी नंबर का कह रहा है व्हाट इज एन ऑडियो विजुअल एड। जो ऑडियो विजुअल एड होता है ये क्या होता है, या इसे हिंदी में पढ़ा जाए तो श्रव्य दृश्य सहायता क्या होता है, इसकी मदद से आप कैसे कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। एंड लास्ट क्वेश्चन पहले का है, कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कितने टाइप्स होते हैं। वीडियो कॉल जो इंटरव्यू होता है ये भी होता है, ऑडियो पे भी इंटरव्यू होता है, एंड सामने बैठ कर भी इंटरव्यू किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, तो आपको बस यही टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करना था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था ये 15 नंबर के लिए था। यहां एक क्वेश्चन को आपको 800 वर्ड में करना था। मिनिमम 4 से 5 पेज आप लिखेंगे तब जाके आपका 800 वर्ड होता है, तो इतना तो आपको कम से कम लिखना था। एंड इसके लिए 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे, किसी एक को ही करना होता है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन में मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस आए हैं उनका एडवांटेज उठाकर आप अपने जो है बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर उनको लगाकर एक अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या फिर जो है आपको जो बताना था कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन होता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, इनका यूज़ कैसे करते हैं आप बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता पहला क्वेश्चन, देन इसकी भी जा सकते हैं। कह रहा व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या बेसिस कंपोनेंट है, एंड जो है एक्सप्लेन करना है एक ईच ऑफ देम। एक एक कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले जो है आपके सामने 2 लोग होंगे, ये 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि मतलब एक कोई इंसान है किसी सभा में बैठा हुआ है एंड आपके सामने बहुत सारे लोग हैं एंड बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो वहाँ
आपको जो है कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज़ कि आप अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो है दूर बैठे हुए लोग हैं जिन तक आपकी बात नहीं जा रही है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं चीज़ों को, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये सारे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। ये आपका जो है बहुत सारे लोगों में कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये होता है। एंड ये जो होता है सेकंड वाला, जिसे कहते हैं टू वे प्रोसेस। इसमें दो लोग जो है बात करते हैं एंड दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को रिस्पॉन्ड करते हैं। देन वहाँ जो कम्युनिकेशन आपका होता है उसे जो है टू वे प्रोसेस कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस पूछा गया था आपसे, इसको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन अगेन आपका 15 नंबर का है। यहाँ भी आपके सामने दो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ बैरियर्स इन लिसनिंग। लिसनिंग में कौन कौन से टाइप के बैरियर्स आते हैं, सुनने में कौन कौन से टाइप की बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उनके बारे में ही आपको डिस्कस करना था। एंड किस तरीके से एक जो बुरा लिसनर होता है ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल हो, तो ये आपको डिस्क्राइब करना था कि आप बैरियर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वो क्वेश्चन तीसरा आपको नहीं आता देन इसके भी जा सकते हैं। कह रहा है व्हाट आर, जो आपका काइनेसिस है, काइनेसिस एंड प्रॉक्सिमिसिस जो है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, गैर मौखिक कम्युनिकेशन, जिसे आप रिटन कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इनमें आपको काइनेसिस एंड प्रॉक्सिमिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है या ये क्या है, इनके बारे में डिस्क्राइब करना था। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, इसे पीपीटी कहते हैं ना, पीपीटी या फिर पीपीपी प्रेजेंटेशन जो आपका होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनके बारे में डिस्क्राइब करना था। एंड प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, कैसे जो हम प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को और वो इफेक्टिव और लगता है, तो यही पूछा गया था। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता देन आप रिपोर्ट वाले क्वेश्चन के भी जा सकते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है, ड्रॉ ए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। वहाँ आपको एक फॉर्मेट भी बनाता है कि रिपोर्ट का कैसा फॉर्मेट बेसिकली दिखता है। एंड एक्सप्लेन करना था एसेंशियल कॉन्टेंट्स ऑफ रिपोर्ट। एसेंशियल जो आपका एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेंट्स होता है ऑफ रिपोर्ट का, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पेपर का था। कह रहा है व्हाट आर द सेमेट्रिक बैरियर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या जो है शब्दार्थ संबंधी बाधाएं आती हैं कि आप किसी के बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई अगर आपने गलत लिख दिया कोई वर्ड, तो वो किस तरीके से बैरियर जो है ला सकता है आपकी कम्युनिकेशन में, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। एंड लास्ट क्वेश्चन पेपर का है व्हाट इज मीन बाय रेज्यूम। रेज्यूम क्या होता है आपका, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूम एंड ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के साथ जो है फॉर्मेट को ड्रॉ करना था। तो आई होप ये पेपर आपको समझा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो लेट मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।